भगवान पर विश्वास कैसे दृढ़ हो। स्वामी जी, विवेक विरोधी विश्वास का त्याग करने से भगवान का विश्वास दृढ़ हो जाता है। विश्वास, संबंध और कर्म, ये तीनों ही विवेक विरोधी नहीं होनी चाहिए। संसार पर विश्वास करना विवेक विरोधी विश्वास है। संसार को अपना मानना विवेक विरोधी संबंध है। शास्त्र निषिद्ध तथा सकाम भाव से कर्म करना विवेक विरोधी कर्म है। विश्वास विवेक समथित नहीं होता। जहाँ विवेक की मुक्ता है वहाँ विश्वास नहीं होता, और जहाँ विश्वास की मुक्ता है वहाँ विवेक नहीं होता। भगवान से भी विश्वास ही मांगना चाहिए। विश्वास के सिवाय और कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। विश्वास प्रेम का साधन है। भगवान है और वही मेरे अपने हैं। इस विश्वास से प्रेम हो जाता है। अगला प्रश्न, भगवान दयालु है या न्यायकारी। स्वामी जी, भगवान संसार के दृष्टि से न्यायकारी है, ज्ञान के दृष्टि से उदासीन है और भक्ति के दृष्टि से दयालु है। भगवान तीनों हैं और तीनों से रहित भी है। फर्क हमारी दृष्टि में है। भगवान में परस्पर विरोधी सब भाव रहते हैं। वे दयालु भी हैं, उदासीन भी हैं, पक्षपाती भी हैं, सब कुछ है। उनको हम अपनी बुद्धि से समझ सकते ही नहीं। भक्तों के भाव से भगवान का भी भाव बदल जाता है। भगवान के भावों को कोई कह नहीं सकता, कहना दूर रहा सोच भी नहीं सकता। वे सब तरह से अनंत अपार असीम है। गीता जी में आया है, ये चैव सात्विका भावा राजस्तामश्चये मतः एवेति तान् विद्धि न तमहं तेषु ते मयि। गीता जी 7वें अध्याय 12वां श्लोक। जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। किसी वस्तु के विषय में वह कैसी है कैसी नहीं है, यह विचार तब किया जाता है जब हम उसका त्याग करने में समर्थ हों। परमात्मा का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। फिर वे कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ऐसा विचार करने की क्या ज़रूरत। वे कैसे भी हों, पर वे हमारे हैं। असुंदरः सुंदर शेखरो वा गुणै विहीनो गुणिनाम वरो वा द्वेषी मयि सयात करुणाम बुधि वा श्यामः स एवाध गति ममायाम। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण असुंदर हो या सुंदर, शिरोमणि हो, गुणहीन हो या गुणियों में श्रेष्ठ हो, मेरे प्रति द्वेष रखते हो या करुणा सिंधु रूप से कृपा करते हो, वे चाहे जैसे भी हो, मेरी तो वही एकमात्र गति है। अगला प्रश्न, एक मंदिर में चोर मूर्ति चुराने आए तो वहाँ के पुजारी ने कहा कि मैं जीते जी मूर्ति नहीं ले जाने दूंगा। संघर्ष हुआ तो वह पुजारी मारा गया। भगवान ने पुजारी की रक्षा क्यों नहीं की। स्वामी जी, यह पुजारी का हठ था, प्रेम नहीं। भगवान हठ से प्रकट नहीं होते, प्रत्युत प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। पुजारी मारा गया तो भगवान ने पापों से उसकी रक्षा की, अर्थात उसके पाप नष्ट हो गए।
प्रायः घटना सुनने को और मिलती है तथा वास्तव में और होती है। वास्तव में क्या बात हुई इसका क्या पता। किसी घटना में भगवान का क्या हित भरा है उसको हमारी बुद्धि नहीं पकड़ सकती। अगर हम अपनी बुद्धि से भगवान की परीक्षा करेंगे तो भगवान फेल हो जाएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि से पकड़ने की चेष्टा न करें, प्रत्युत अपनी बुद्धि को उनके अर्पित कर दें कि भगवान जो कुछ करते हैं उसमें उनकी कृपा और सबका हित भरा होता है। अगला प्रश्न, ऐसी घटनाएं पढ़ने सुनने में आती है कि कभी तो भगवान संकट से रक्षा कर देते हैं, कभी रक्षा नहीं करते, इसका क्या कारण है? स्वामी जी, भगवान प्रारब्ध का भोग करवाते हैं। प्रारब्ध होता है तो भगवान रक्षा कर देते हैं और प्रारब्ध नहीं होता तो रक्षा नहीं करते। प्रारब्ध भोग का विधान भगवान करते हैं। भक्ति की दृष्टि से देखें तो जैसे माँ कभी प्यार करती है कभी थप्पड़ लगाती है, तो दोनों में माँ की समान कृपा है। ऐसे ही भगवान रक्षा करें अथवा रक्षा न करें, दोनों में उनकी समान कृपा है। अगला प्रश्न, जब भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं तो फिर संसार में हिंसा क्यों होती है? स्वामी जी, भगवान तो हिंसा करने वालों के हृदय में दूसरे की रक्षा की प्रेरणा करते हैं, पर कामना तेज होने के कारण वे भगवान की आवाज़ नहीं सुन पाते। अगला प्रश्न, जब भगवान सबका पालन पोषण करते हैं तो फिर मनुष्य भूखे क्यों मरते हैं? स्वामी जी, यह उनका प्रारब्ध है। भगवान उनके लिए अन्न की आवश्यकता नहीं समझते। जैसे वैद्य रोगी के लिए अन्न ग्रहण करना मना कर देता है तो उसका उद्देश्य रोगी को निरोग बनाना है। तात्पर्य हुआ कि भूख से भी वे ही मनुष्य मरते हैं जिनका जीना भगवान आवश्यक नहीं समझते। वास्तव में आवश्यक वस्तु केवल परमात्मा ही है। भूख से मरना भी एक साधन है जिससे पुराने पापों का प्रायश्चित होता है। हम अपनी दृष्टि से देखते हैं कि भगवान को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, पर भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा दयालु हैं और हमसे ज़्यादा समर्थ हैं। राम।